कई कहानी किस्सों में हमें भगवान परशुराम के बारे में कुछ न कुछ जानने को मिलता है। इनका वर्णन हमें त्रेता युग में भी देखने को मिलता है और द्वापर युग में भी। यहाँ तक कि जिनके रहस्यों के बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, द 7 इमॉर्टल पर्सन, उनमें से ही एक भगवान परशुराम भी है। तो क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि किसी ने भगवान परशुराम को देखा होगा या फिर उनसे जुड़ी कोई भी चीज जो हमें आज भी देखने को मिलती हो? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर। भगवान परशुराम को अंतिम बार द्वापर युग में देखा गया था, जहां वो कर्ण, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के गुरु थे। उसके बाद युग बदलते गए और कलयुग आ गया और कलयुग में हमें भगवान परशुराम के बारे में ज्यादा सुनने को तो नहीं मिला। पर क्या त्रेता युग और द्वापर युग में देखे गए भगवान परशुराम कलयुग में भी कहीं देखे गए हैं? भगवान परशुराम अपने युग के एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। इस चीज का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिनके शिष्य से पूरे आर्यवर्त को जीतने का सामर्थ्य रखते हो, तो स्वयं वो कितने शक्तिशाली होंगे। और अगर भगवान परशुराम जैसे गुरु ना होते तो हमें कर्ण और पितामह भीष्म जैसे योद्धा भी इतिहास में देखने को नहीं मिलते। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है और उन्हें भी एक तरीके से अमरता का वरदान प्राप्त है, जैसे कि हनुमान जी और अश्वत्थामा को है। आज भी कई ऐसी प्लेसेस है जहाँ लोग दावा करते हैं उन्हें देखने का या फिर उनसे जुड़े कुछ प्रमाणों को देखने का। कुछ परछाइयाँ दिखाई देती है, ज्यादातर रात के टाइम में भी दिखाई देते हैं, कुछ सुनाई भी देता है, शिव के डमरू भी है, बहुत सारे कुछ है जो हम लोग दिखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बोलने की जो भाषा है वो शायद हमारे पास नहीं है। कुछ समय पहले एक न्यूज दिखाई जा रही थी जिसमें एक पहाड़ी के बारे में बताया जा रहा था, जिसे कि महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। बेसिकली ये पर्वत काफी ज्यादा पुराना है और लोगों का ये मानना है कि ये पर्वत त्रेता युग और द्वापर युग में भी था और ऐसा कहते हैं कि इसी पर्वत से जुड़ा है भगवान परशुराम का रहस्य। वहाँ के स्थायी लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने पहाड़ी पे कई बार भगवान परशुराम को देखा है या फिर एक तरीके से उनकी परछाई को देखा है। 10 साल 20 साल पहले मेरे पिताजी आता था इधर, पिताजी का पिताजी आता था तो लकड़े लेने के लिए और कोई आयुर्वेद के लिए आता था, वो पैदल आता था। कभी ये रोड कुछ नहीं है, तब उन लोग को रात 10 बजे होता था, 11 बजे होता था, तब उन लोगों को परिश्रम दिखता था, कभी कभी 4-5 बार लगा। इस पर्वत को लेकर पौराणिक ग्रंथों में ये वर्णित है कि ये वही पर्वत है जहाँ भगवान परशुराम महादेव की तपस्या करते थे और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहीं भगवान परशुराम को उनका फरसा भी मिला था। इस पर्वत को लेकर और भी स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है, जिनमें से एक में ये बताया जाता है कि इस पर्वत में कई ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जो कि मानव के किसी भी रोग को दूर कर सकती है और अनेकों ऐसी जड़ी बूटी जो द्वापर युग और त्रेता युग में वर्णित है वो यहाँ देखने को मिलती है। हालांकि इनकी पहचान करना आज के समय में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, पर वहाँ के स्थायी निवासियों को कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पता है जिनसे वो उनकी खोज कर लेते हैं। पर संजीवनी बूटी ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों का पता करना एक तरीके से नामुमकिन है। हालांकि जब इस पर्वत के बारे में न्यूज वालों ने और ज्यादा जानने की कोशिश की और वहाँ रात रुक के उस दिव्य शक्ति को देखने का ट्राई किया जिसके बारे में उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से सुना था, तब उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा दिखाई दिया। हमने उस तस्वीर को गौर से देखा। आग के सामने एक हलचल दिख तो रही थी, कुछ भी साफ साफ नहीं था। इस वीडियो में उन्होंने एक परछाई को देखा, पर वो परछाई उन्हें साफ तरीके से दिखाई नहीं थी और पूरी तरीके से न दिखाई देने के कारण ये साबित नहीं हो पाता कि ये भगवान परशुराम ही थे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कर्ण के कवच और कुंडल को लेके। उसमें हमने ये बताया था कि कैसे न्यूज चैनल वाले एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं अपनी वीडियोज में एंड अंत में उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि ये चीज असली है। पर क्या इस चीज से ये साबित हो जाता है कि भगवान परशुराम असलियत में नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज भगवान परशुराम को ग्रंथों में एक बहुत ही उग्र बिहेवियर का बताया गया है, यानी कि क्रोधी व्यक्ति। एंड ऑफ कोर्स ये उन 7 इमॉर्टल्स में से एक हैं जो आज भी जीवित हैं। पर इन्हें देखे जाने वाली बात शायद वो झूठी है, क्योंकि अगर आपने भगवान परशुराम के बारे में पढ़ा या फिर सुना है तो आपको ये पता होगा कि उन्होंने कितने लोगों की गर्दन उड़ाई है और उनके क्रोध के बारे में जानने के बाद भी उन्हें कोई ढूंढने की कोशिश करता है। भगवान परशुराम को देखा गया था कि नहीं इस बारे में तो कोई प्रूफ नहीं है, पर उनके पास जो उनका वेपन था यानी कि उनका फरसा, उसे कई लोगों ने देखने का दावा किया है और ऐसा बताते हैं कि वो आज भी कहीं रखा हुआ है। अगर आप इस फरसे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे।